दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बीए सेकेंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति विज्ञान, उसके अंदर एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं इस वीडियो के अंदर मैं आपको एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। सो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आपको एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन के बारे में अच्छे से पता चल सके। तो ये बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं और पॉलिटिकल साइंस के अंदर एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, राजनीतिक व्यवस्था की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। पहला प्रश्न कह रहा है जो राजनीतिक व्यवस्था है, यहाँ पे आपको राजनीतिक व्यवस्था की अवधारणा स्पष्ट करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के निर्धारक तत्व क्या है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था है, यहाँ पे आपको भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के निर्धारक तत्व बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय संविधान अर्धसंघीय है, व्याख्या कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो भारतीय संविधान है, यहाँ पे कह रहा है कि भारतीय संविधान अर्धसंघीय है, इसकी आपको व्याख्या करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, मिली जुली सरकारों की प्रमुख विशेषताएं क्या है। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो मिली जुली सरकारें हैं, यहाँ पे आपको मिली जुली सरकारों की प्रमुख विशेषता बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, एक दलीय प्रणाली के गुण बताइए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो एक दलीय प्रणाली है उसके क्या गुण है, यहाँ पे आपको एक दलीय प्रणाली के गुण बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, स्थानीय स्वशासन का अर्थ बताइए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो स्थानीय स्वशासन है उसका क्या अर्थ है, यहाँ पे आपको स्थानीय स्वशासन का अर्थ बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, दबाव समूह और राजनीतिक दल में क्या अंतर है। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो दबाव समूह है और जो राजनीतिक दल है उसमें क्या अंतर है, यहाँ पे आपको दबाव समूह और राजनीतिक दल में अंतर बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, पंथ निरपेक्षता क्या है। आठवां क्वेश्चन कह रहा है कि पंथ निरपेक्षता क्या है, यहाँ पे आपको पंथ निरपेक्षता के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नौ क्वेश्चन दिया हुआ है, वर्ग से आप क्या समझते हैं। नौ क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ग से आप क्या समझते हैं, यहाँ पे आपको वर्ग के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, संघ की भाषा के संबंध में क्या क्या संवैधानिक प्रावधान है। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो संघ है उसकी जो भाषा है, यहाँ पे आपको बताना है कि संघ की भाषा के संबंध में क्या क्या संवैधानिक प्रावधान है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में क्षेत्रवाद से आप क्या समझते हैं। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो क्षेत्रवाद है, यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में क्षेत्रवाद से आप क्या समझते हैं। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय राजनीति में संप्रदायवाद को समझाइए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो भारतीय राजनीति है, यहाँ पे आपको भारतीय राजनीति में संप्रदायवाद को समझाना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, दल बदल को परिभाषित कीजिए। 13वां क्वेश्चन कह रहा है जो दल बदल है उसकी क्या परिभाषा है, यहाँ पे आपको दल बदल की परिभाषा लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, अनुच्छेद 356 के अंतर्गत की गई घोषणा के संवैधानिक परिणाम बताइए। 14वां क्वेश्चन कह रहा है जो अनुच्छेद 356 है, यहाँ पे आपको अनुच्छेद 356 के अंतर्गत की गई घोषणा के संवैधानिक परिणाम बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है, राष्ट्रपति के संकटकालीन शक्तियों का संक्षेप में मूल्यांकन कीजिए। 15वां क्वेश्चन कह रहा है जो राष्ट्रपति है, यहाँ पे आपको राष्ट्रपति के संकटकालीन शक्तियों के बारे में बताना है और उसका संक्षेप में मूल्यांकन करना है। तो टोटल आपके 15 क्वेश्चन हो गए जो आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, दल बदल के प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए। पहला प्रश्न कह रहा है जो दल बदल है उसके प्रमुख कारण क्या है, यहाँ पे आपको दल बदल के प्रमुख कारणों का उल्लेख करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, संजातीयता की अवधारणा स्पष्ट करते हुए इसके विभिन्न आधारों पर प्रकाश डालिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो संजातीयता है, यहाँ पे आपको संजातीयता की अवधारणा स्पष्ट करना है और अवधारणा स्पष्ट करते हुए इसके विभिन्न आधारों पर प्रकाश डालना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय राष्ट्रपति की वास्तविक स्थिति की विवेचना कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो भारतीय राष्ट्रपति हैं, यहाँ पे आपको भारतीय राष्ट्रपति की वास्तविक स्थिति के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, वर्ग को परिभाषित करते हुए जाति तथा वर्ग में अंतर स्पष्ट कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो वर्ग है, यहाँ पे आपको वर्ग को परिभाषित करना है और वर्ग को परिभाषित करते हुए जाति तथा वर्ग में अंतर स्पष्ट करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, पंथ निरपेक्षता की विशेषताएं बताइए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो पंथ निरपेक्षता है, यहाँ पे आपको पंथ निरपेक्षता की विशेषता बताना है।
अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय राजनीति में धर्म की भूमिका पे प्रकाश डालिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो भारतीय राजनीति है, यहाँ पे आपको भारतीय राजनीति में धर्म की भूमिका पे प्रकाश डालना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, राजनीतिक प्रक्रिया में दबाव समूह की भूमिका की विवेचना कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो राजनीतिक प्रक्रिया है, यहाँ पे आपको राजनीतिक प्रक्रिया में दबाव समूह की भूमिका की विवेचना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का अर्थ एवं विशेषताएं बताइए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण है उसका क्या अर्थ है, यहाँ पे आपको भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का अर्थ बताना है और उसकी विशेषता बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नौ क्वेश्चन दिया हुआ है, लोकतांत्रिक राज्य में राजनीतिक दलों की भूमिका का वर्णन कीजिए। नौ क्वेश्चन कह रहा है जो लोकतांत्रिक राज्य है, यहाँ पे आपको लोकतांत्रिक राज्य में राजनीतिक दलों की भूमिका के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, राजनीतिक व्यवस्था से आप क्या समझते हैं, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के निर्धारक तत्वों की विवेचना कीजिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि राजनीतिक व्यवस्था से आप क्या समझते हैं, यहाँ पे आपको सबसे पहले राजनीतिक व्यवस्था के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के निर्धारक तत्वों की विवेचना करना है। तो टोटल आपके 10 क्वेश्चन हो गए जो आपसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। सो आप इन दोनों तरह के प्रश्नों को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सीरीज से मिलाकर के याद कर लीजिए। तो दोस्तों आज इस वीडियो को मैं ही पे स्किप करता हूँ, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर किस सब्जेक्ट के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।